जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उसको 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और वहीं यूक्रेन की तरफ से खबर आई है कि जो यूक्रेन है वो अपने रिलेशंस जो है वो तोड़ सकता है ईरान के साथ में। यहाँ पे हम जानेंगे कि ईरान के साथ रिलेशंस तोड़ने की बात यूक्रेन ने क्यों कही है, ऐसा क्या किया है ईरान ने जिसकी वजह से यूक्रेन ने ये बात कही। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ईरान और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट, जितने भी स्टूडेंट एनडीए, सीडीएस या फिर एफकेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच 2025 के लिए अचीवेक्स एकेडमी हांसी पे। यहाँ पे जो ये बैच रहेगा ये रहेगा ऑफलाइन बैच, और ये जो बैच है ये स्टार्ट होगा आपका 1 अक्टूबर 2024 से। और इस बैच में एनरोल करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं 30 सितंबर 2024 तक। तो जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएगा वही आपका बैच को अटेंड कर सकता है। और यहाँ पे पर आपका बैच जो है 20 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रहेगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है, मॉडल टाउन हांसी हरियाणा के अंदर आपको ये इंस्टीट्यूट जो है ये मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन जो है ऑफलाइन क्लासेस में आके कर सकते हैं। तो अब आते हैं खबर की तरफ। अगर आप अब बात करें तो रिसेंटली आपकी खबर आई थी यूएसए की तरफ से। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने हमें ये खबर दी कि आपकी जो ईरान नाम की कंट्री है वो ईरान नाम की कंट्री रशिया के पास ड्रोन सप्लाई करती है। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने रशिया के पास भेजी। अब ये बात जब आपकी यूएस ने कही और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कही, तो उसी चीज़ का जवाब देते हुए यूक्रेन जो है वो कहता है कि अगर जो बात यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने कही है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई किए हैं, तो ईरान अपने जो रिलेशंस हैं वो तोड़ सकता है, यूक्रेन जो है वो अपने रिलेशंस तोड़ सकता है ईरान के साथ में। यहाँ पे यूक्रेन की अगर आप बात करें तो यूक्रेन ने पहले भी ये बात कही है कि ईरान के द्वारा बनाए गए जो आपके ड्रोन्स हैं वो देखे गए हैं कि यूएसए जो है उसने भी बताया है कि रशिया के द्वारा यूज़ किए गए हैं। तो ये सारी की सारी खबरें जो हैं ये हमें सुनने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हों या फिर आपका यूएसए हो, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा बिल्कुल कंफर्म हो जाता है तो ईरान के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं पश्चिमी देशों के द्वारा और साथ में यूएसए के द्वारा। यहाँ पे हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो ईरान है और साथ में जो रशिया है उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं आपस में। और यहाँ पे ईरान और रशिया की बात करें तो रशिया के ईरान के अलावा जो आपकी कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। साथ में अगर हम देखें तो जो रशिया है वो यही चाहता है कि अब ईरान जो है उनका अच्छे तरीके से समर्थन करे। और जब पश्चिमी देशों ने ये कहा कि आपकी ईरान जो है उन्होंने मिसाइल सप्लाई करी हैं रशिया को, तो पश्चिमी देशों ने भी कहा और आपका यूरोपियन यूनियन ने कहा, तो उसमें आपका रशिया जो है वो कोई भी जवाब नहीं देता है कि हाँ मिसाइल सप्लाई किए हैं या नहीं किए। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी आइडिया लगता है कि शायद में भी हो सकता है कि रशिया को मिसाइल्स जो हैं वो सप्लाई किए हों ईरान ने। तो आपका ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और अगर आप बात करें ईरान की तो ईरान के काफ़ी अच्छे रिलेशंस नहीं हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में भी और साथ में यूएसए के भी। यहाँ पे अगर बात करें तो यूएसए सपोर्ट करता है पूरे तरीके से इजराइल को, और साथ में यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वो भी सपोर्ट करती हैं इजराइल को। और उसी के चलते ईरान के जो रिलेशंस हैं वो उन कंट्रीज़ के साथ में हमें अच्छे नहीं देखने को मिलते। यहाँ पे यूक्रेनियन ऑफिशियल्स जो है वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें परमिशन मिले कि वो रशिया के अंदर जाके मिसाइल से अटैक करें। जो आपकी ईरान ने मिसाइल सप्लाई करी हैं उसकी वजह से रशिया अटैक करता है, तो अब यूक्रेनियंस चाहते हैं कि वो भी ऐसे ही अटैक करें उसके अंदर जाके। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या ये कंफर्म हो पाता है कि ये जो मिसाइल्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स ये ईरान ने सप्लाई करी हैं रशिया को या फिर नहीं करी, ये जानने वाली बात होगी। और साथ में ये भी कि अगर ईरान ने मान लो ये मिसाइल्स सप्लाई करी हैं तो यूक्रेन किस तरीके का डिसीज़न ईरान के प्रति लेगा वो भी काफ़ी देखने लायक होगा।
और इसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलें, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है इसके अंदर, वो हम देखेंगे। और क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है, ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि भारत जो है वो दोनों कंट्रीज़ को विजिट कर चुका है, रशिया को भी और उसके बाद यूक्रेन को भी। और यहाँ पे अभी रिसेंटली हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रशिया के अंदर है, ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। शायद यहाँ पे कोई ऐसा निर्णय लिया जाए कि किस तरीके से हम यूक्रेन के बीच में और साथ में रशिया के बीच में जो युद्ध है उसे रोक सकते हैं। तो काफ़ी अहम भूमिका जो है वो भारत के द्वारा निभाई जा सकती है आपकी। और अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे मुझे, और साथ में अगर आप बात करें तो आप फॉलो करें इंस्टा पे, जहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जितने भी लोग सड़कों के किनारे रहते हैं या वो लोग जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिजिकली चैलेंज आप कह सकते हो, या वुमेन्स जो आपकी काम नहीं कर सकती, उनकी मदद करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। और उस इनिशिएटिव में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो किसी रीजंस की वजह से काम नहीं कर पाते, या फिर उनकी जो बॉडी है वो उनको परमिशन नहीं देती काम करने के लिए। तो अगर आप भी ऐसे कोई अच्छे इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। और यहाँ पे जितना चाहें आप क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं उन लोगों के लिए। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो आप इस इनिशिएटिव के बारे में कमेंट में बता सकते हैं कैसा आपको ये इनिशिएटिव लगा, और साथ में ये भी कि किस तरीके से हम इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो जानने लायक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।